हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त आर्यांश और आशी जो शॉपिंग करने आए थे। वैसे तो आशी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो शॉपिंग वगैरह करे, मगर उसे यहाँ पर कुछ फ़ायदा दिखता है तो इसीलिए वो आ गई थी आर्यांश के साथ शॉपिंग के बहाने अपना कुछ और भी काम करने। अचानक से ही शॉप पर आशी का फ़ोन बजने लगता है, जिसे आर्यांश काफ़ी सस्पेक्ट भरी नज़र से देख रहे थे, क्योंकि कुछ ही देर पहले आशी ने आर्यांश से बताया था कि कोई भी कॉल उसके फ़ोन पर आ नहीं रहा है। और अभी उसके फ़ोन पर रिंग बजने लगता है तो वो धीरे से अपना फ़ोन उठाती है और ये आर्यांश से दूर हो जाती है और शॉप से बाहर निकलते हुए कहती है, लगता है कोई डिलीवरी वाले का कॉल है, मैंने कुछ ऑर्डर किया था ना। हेलो, हाँ पिज़्ज़ा आ गया मेरा। और ये बोलते हुए वो शॉप से काफ़ी दूर आ चुकी थी। वहीं वो बाहर की तरफ आते हुए कहती है, आ रही हूँ मैं, और हाँ इस तरह से मुझे बार बार कॉल मत किया करो, कुछ बात रहा करे तो तुरंत ही मैसेज किया करो पहले। मैं पता नहीं किसके साथ रहूँ किसके साथ ना रहूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। बात समझ आ रही है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, यस मैम, आई अंडरस्टैंड। वहीं मॉल के ठीक बाहर एक आदमी जो डिलीवरी बॉक्स लेकर के खड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि उस डिलीवरी बॉक्स में सच में पिज़्ज़ा ही रखा हुआ है। वो बॉक्स बिल्कुल ही पिज़्ज़ा की तरह ही लग रहा था और उस आदमी ने बिल्कुल डिलीवरी बॉय वाला ही कपड़ा पहन रखा था। आशी उसे देख कर के पहचान नहीं पाती कि आखिर शख्स है कौन। वो आदमी जो अपना फ़ोन देते हुए आशी से कहता है, मैम आप युवान सर से बात कर लीजिए। आशी जो कहती है, बेवकूफ़ हो क्या, हर जगह पर उनका नाम लेना ज़रूरी है। और ये बोल कर के वो फ़ोन लेती हुए कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से युवान की आवाज़ आती है, 40 पीस है। आशी जो कहती है, 40 पीस, ओह दैट्स सो ग्रेट, इतने में तो मेरा पेट भर ही जाएगा। पूरी तरह से आसपास के लोगों को प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें पिज़्ज़ा के ही स्लाइसेस की बात हो रही है। और आशी फ़ोन देते हुए उस आदमी से कहती है, आइंदा से उनका नाम कभी भी अपनी ज़ुबान पर मत लेना। बात आई समझ में? वो आदमी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके मैम, सॉरी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आशी जो इस वक्त मॉल के बाहर आ चुकी थी, क्योंकि मॉल के अंदर कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं था। आशी जो तुरंत ही काव्या को फ़ोन लगा देती है। दूसरी तरफ काव्या जो पूरी तरह काव्या ही बनकर बात करती, क्योंकि इस वक्त वो वेदांश के साथ थी और उसे आशी की बात भी एकदम से दिमाग से आउट हो गई थी। आशी जो इस तरफ से कहती है, हेलो आशी। दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, आशी क्या बोल रही है, काव्या बोल रही हूँ मैं, क्या बकवास कर रही है। इधर से आशी जो कहती है, अरे तुम आशी बोल रही हो ना, काव्या तो मैं हूँ ना। जैसे ही आशी ने अपने दांत पीसते हुए टोन में ये बोला था, दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, ओह हाँ, एक मिनट रुकना ज़रा। और फिर वो वेदांश से कहती है, एक्चुअली मुझे ना थोड़ा काम है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, हाँ तुम परेशान मत होना। वेदांश कहता है, पर तुम्हारे बिना दिल कैसे लगेगा मेरा। काव्या जो कहती है, अरे यार तुम भी ना इस तरह से ना छपरी वाले आशिक की तरह बात मत किया करो। वेदांश हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है जल्दी आओ। वहीं काव्या जो अपने फ़ोन को लेकर के साइड में आते हुए कहती है, अब क्या नया ड्रामा कर रही है तू। इधर से आशी जो कहती है, चुपचाप से जल्दी से नीचे आ जा, बहुत इमरजेंसी है। काव्या जो कहती है, कौन सी इमरजेंसी आ गई अब। आशी जो कहती है, पहले तो तू आशी की तरह बात करना सीख बेवकूफ़, किस तरह से बात कर रही है, तेरा फ़ोन इस वक्त कोई टैप कर रहा होगा। आशी की बात सुनकर के काव्या जो कहती है, ओ या हाँ, तो क्या बात कर रही थी तू, अच्छा तो आना है, अच्छा मैं आती हूँ। और ये बोलकर के वो तुरंत ही फ़ोन रख देती है। वहीं आर्यांश ने तुरंत ही अपने असिस्टेंट शाश्वत से आशी के फ़ोन को टैप करने के लिए बोला था, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि शाश्वत जो कहता है, पर उनका फ़ोन तो इस वक्त टैप नहीं हो सकता, क्योंकि उनके फ़ोन पर तो अभी किसी से बात ही नहीं हो रही है सर। जैसे ही आर्यांश सुनते हैं वो एकदम से हैरान होते हुए कहते हैं, व्हाट, पर वो तो अभी मेरे सामने बात करते हुए गई है। शाश्वत जो कहता है, कुछ तो झूल है, शायद जिस फ़ोन को हम टैप कर रहे हैं ये वो फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रही हैं। आर्यांश जो कहते हैं, इसका मतलब ये है कि उसे ऑलरेडी हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो जान चुकी है कि हम उसके कॉल को फॉरवर्ड करवा रहे हैं। शाश्वत जो कहता है, हाँ शायद। वही काव्या जो मॉल के बाहर आते हुए कहती है, क्या है, क्यों बुला रही थी मुझे। आशी जो कहती है, ये पकड़। काव्या जो पिज़्ज़ा को देखकर कहती है, ओह माय गॉड, इतने सारे पिज़्ज़ा और इतना बड़ा बॉक्स, वाओ, इसे मैं अकेले खाने वाली हूँ। आशी जो कहती है, हाँ तुझे अकेले खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो आर्यांश के पास जाना है, तो ये सारा काम तुझे अपने आप ही निपटाना पड़ेगा। काव्या जो कहती है,
कौन सा काम निपटाना है? आशिरा कहती है, ये जो वहाँ से दिख रही ना वो लाइन, हाँ वहाँ से वो वाइट कलर की गाड़ी जो दिख रही है, और फिर वो गाड़ी से लेकर के वो पीछे जो बड़ी है मर्सिडीज ब्लैक वाली, वहाँ तक जितनी भी गाड़ियाँ उसमें सब कुछ ये, उन सारी गाड़ियों में एक एक करके तुझे ये पिज़्ज़ा के स्लाइसेस लगाने हैं। जैसे ही काव्या ये सुनती है वो आशी से कहती है, तेरा दिमाग में घूम गया है क्या? ये पिज़्ज़ा के स्लाइस गाड़ी में कौन लगाता है? अरे ये तो पेट और मुंह में लगाने वाली चीज़ है। और फिर ये बोल करके वो एकदम से उस पिज़्ज़ा के बॉक्स को खोलना शुरू कर देती है। आशी उसे इमीडिएटली रोकते हुए कहती है, अब फिर पागल है क्या, फंसवाएगी तू मुझे, खोलना नहीं है इसे। काव्या जी कहती है, खोलेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? आशी जो कहती है, अभी खाने वाला स्लाइस नहीं है ये, और ये बोल करके उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है, ये ट्रैकर है। काव्या जो कहती है, ट्रैकर है? हाँ ये ट्रैकर क्यों है, और ट्रैकर पिज़्ज़ा के बॉक्स में क्या कर रहा है? आशी जो कहती है, तो तुझे क्या लगता है मैं इसे ट्रैकर वाले बॉक्स में मंगवाती, हाँ, और सबको बता देती कि हम किसी मिशन पर हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लाइक आर्यान शाहज़ादा के बारे में कुछ सीक्रेट बातें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही काव्या सुनती है वो कहती है, हो तुझे अपने हस्बैंड पर इतना भी भरोसा नहीं है, तो उनके बारे में इस तरह की हरकतें कर रही है? तुझे क्या लगता है उनका कोई अफेयर चल रहा है, वो पता करने के लिए तो इतना कुछ कर रही है? मानना पड़ेगा इतनी पॉजिटिव नहीं थी तू वैसे। ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुझे ये करवाना है तो मैं करवा सकती हूँ। आशी जो कहती है, बढ़िया है, तूने तो अपने ही आप सब कुछ समझ लिया, मुझे तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो खुश होते हुए कहती है, एग्जैक्टली मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर चले, वैसे भी इतने हैंडसम है, यू नो दैट ना। काव्या जो कहती है, हाँ बिल्कुल, जीजू के ऊपर नज़र तो रखनी बनती है, इतने हैंडसम भी है, इतने फेमस भी हैं, और पता नहीं किस किस लड़कियों के साथ मिलते होंगे। अच्छा है कि मैं ये सारे ट्रैकर उनकी गाड़ी में लगा दूंगी, फिर पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं। आशी जो कहती है, एग्जैक्टली मेरी बहन, यही करना है बस, अब तो जैसे मन चाहे वैसे कर दे। काव्या जो कहती है, पर अगर मुझे ये करते हुए किसी ने पकड़ लिया तो बहुत मार खाऊंगी और मैं। आशी जो उससे कहती है, थोड़ा बहुत मार खा लेना मेरे लिए, और कौन ही मार लेगा तुझे, विदाक्ष है ना, वो बचा लेगा। काव्या जी कहती है, ओ हेलो, विदाक्ष कुछ नहीं बचा पाएगा मुझे, वो तो खुद मार खा जाएगा, वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरता है, और मुझे लगता है कि उसके भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आर्यान शाहज़ादा के बारे में ना अभी तक जितनी भी बातें विदाक्ष ने मुझे बताई है, ऐसा लगता है कि वो बहुत मारते विदाक्ष को। आशी जो कहती है, अच्छा तो तू ये नहीं कर सकती? काव्या जो कहती है, नहीं मैं कोशिश करती हूँ। और ये बोल करके वो पिज़्ज़ा के बॉक्स को लेती है और फिर पहली गाड़ी की तरफ जाती है, जहाँ पर आर्यांश की पहली गाड़ी रखी हुई थी, लेकिन आसपास कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। आशी जो कहती है, ओह माय गॉड, ये लड़की तो फंस जाएगी, मुझे इसकी मदद करनी होगी। और ये बोल करके वो भी उन सारे बॉडीगार्ड्स के सामने आते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मेरे गले में खराश हो रहा है, एक काम करो, तुम लोग ज़रा ठंडा पानी लेकर आओगे क्या? अब आशी के ऑर्डर को वहाँ खड़ा कोई भी आदमी मना तो नहीं कर सकता था, क्योंकि सब जानते थे कि वो आर्यान शाहज़ादा की होने वाली बीवी है, तो ऑब्वियसली सारे लोग अपना सर हाँ मिला देते हैं। उसमें से एक बॉडीगार्ड जो वहाँ से पानी लेने के लिए चला जाता है। आशी जो बाकी बॉडीगार्ड्स को घूर कर देखते हुए कहती है, तुम लोग क्या यहीं पर खड़े रहोगे? आशी जो बचे कुछ बॉडीगार्ड्स को देखकर कहती है, तुम लोग नहीं जाओगे? उसमें से एक बॉडीगार्ड जो कहता है, मैम आपने पानी मंगवाया है ना, तो वो तो कोई एक भी ला सकता है। आशी जो कहती है, ओह हाँ, लेकिन उससे जाकर के बता देना कि मुझे नींबू पानी चाहिए। दूसरा बॉडीगार्ड भी वहाँ से जाते हुए कहता है, ओके मैम, और फिर वो भी वहाँ से रफा दफा हो जाता है। वहीं वहाँ पर सिर्फ 4 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, क्योंकि बाकी बॉडीगार्ड्स आर्यांश के ही पीछे पीछे थे। फिर वो दोनों बॉडीगार्ड्स को दूसरे किसी बहाने से भेजते हुए कहती है, तुम मेरे लिए ज़रा ठंडा स्प्राइट लेते हो ना, क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीने का मन कर रहा है, और साथ में एक समोसा भी। और ये बोल करके वो चारों बॉडीगार्ड्स को वहाँ से रफा दफा कर देती है। काव्या जो नीचे घुसते हुए कहती है, यार बहुत मुश्किल हो रहा है। आशी जो कहती है, कम ऑन यार, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। और फिर वो भी धीरे धीरे करके ट्रैकर्स लगाना शुरू कर देती है। अब आशी और काव्या मिल करके सारी गाड़ियों में ट्रैकर्स लगा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ 10 ही गाड़ी खड़ी थी, जिसकी वजह से उन सारी 10 गाड़ियों में ट्रैकर लग चुका था। आशी जो आखिरी की गाड़ी में ट्रैकर लगा ही रही थी, और जैसे ही वो नीचे से बाहर निकलती है कि तभी आर्यान शाहज़ादा जो अपने हाथ को फोल्ड किए हुए उसके सामने खड़े थे। और जैसे ही आशी ने यह देखा तब वो 2 कदम पीछे होती है और जाकर की कार से ही लड़ जाती है। आर्याश उसके सामने आते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है और नीचे क्या कर रही थी? आशी जी उसका दिमाग तुरंत ही काम करता है और वो कहती है, मेरा चप्पल चला गया था अंदर, वही निकाल रही थी। आर्याश कहते हैं, और चप्पल कैसे चला गया था अंदर? आशी कहती है, मैं सरक गया था अंदर, वो पता नहीं कैसे चला गया था, वही तो निकाल करके उससे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे चला गया था।
आर्यांशु कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुमने इस वक्त शू पहन रखा है और शूज़ अपने आप तुम्हारे पैर से निकल करके गाड़ी के अंदर तो नहीं जा सकता। आशी जो कहती है, हाँ वही तो, मैंने ये कब कहा कि मेरा शूज़ गया था? मैंने ये कहा कि काव्या का सैंडल चला गया था। काव्या भी उसके बगल में ही खड़ी थी क्योंकि वो भी आशी की ही मदद करवाई जा रही थी सारी गाड़ियों में ट्रैकर्स लगवाने की। जैसे आशी ने इतना बोला था, जल्दी से काव्या का भी दिमाग काम कर जाता है और वो अपने एक सैंडल को नीचे की तरफ सरका देती है। आर्या जो आशी के पैर से अपनी नज़र हटा करके काव्या के पैर की तरफ देखते हैं तो सच में उसके पैर से एक सैंडल गायब था। वो काव्या की तरफ देख कर कहते हैं, तुम्हारा सैंडल कैसे गया अंदर? काव्या जो अपना चेहरा नीचे करते हुए कहती है, आशी कैसे गया अंदर? आशी जो कहती है, तेरा सैंडल है, तुझे पता होगा ना, तूने तो बस मुझे हेल्प के लिए बुलाया था, तब से हम लोग यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यान जो कहते हैं, तो मुझे बुला लिया होता, मैं कार हटवा देता तो अपने आप सैंडल बाहर निकल जाता। आशी जो कहती है, ओ तेरी, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आप तो सच में जीनियस हो, मेरा दिमाग तो इतना काम ही नहीं करता है। आप गाड़ी हटवा दो ताकि मैं आराम से काव्या का सैंडल निकाल लूँ। आर्यान जो कहते हैं, अब वो काम करने के लिए तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं काव्या से खुद पूछ लूँगा कि उसका सैंडल अंदर गया कैसे, और उसका सैंडल भी मैं दिलवा दूँगा, जाओ। आशी जो कहती है, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकती। आर्यान जो कहते हैं, चुपचाप से अंदर जाओ। आशी जो कहती है, ओके, आराम से भी बोलते तो चले जाते, ऐसे गुस्साने की ज़रूरत नहीं थी। और ये बोल करके वो साइड से निकल जाती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके काव्या को ही घूरे जा रही थी। अब काव्या को भी नहीं पता था कि आशी को क्या बोलना है और ना आशी को पता था कि काव्या क्या बोलने वाली है। काव्या जो अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वहीं आर्यांश अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, गाड़ी को पीछे करो और इनका सैंडल बाहर निकलवाओ। काव्या जो कहती है, थैंक यू सो मच जीजू। काव्या जो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगी थी। थोड़ी देर पहले तक तो उसके दिमाग में थोड़ा बहुत इस बात का कॉन्फिडेंस था कि आशी मामले को ठीक ठाक से संभाल लेगी, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी थी, वो भी आर्यांश शाहज़ादा के सामने। आर्यांश अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहते हैं, तो बताइए आपका ये खूबसूरत सा सैंडल अंदर गया कैसे? काव्या जो कहती है, वो एक्चुअली कैसे गया अंदर? अभी काव्या का भी दिमाग काम करता है और वो कहती है, वो मेरा पैर स्लिप हुआ और फिर मैं एकदम से गिर गई, और जब मैं गिरी तो मेरा जो सैंडल है वो छटक करके अंदर चला गया, और फिर मैं तभी से परेशान थी तो मैंने आशी को कॉल किया, फिर वो आकर के मेरी हेल्प कर रही थी, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर भी घुसी थी, लेकिन वो निकाल नहीं पाई सैंडल। अब आर्यांश की गाड़ी भी पीछे हो चुकी थी और वो काव्या से कहते हैं, ये लो तुम्हारा सैंडल,